अपनी 7 सीट्स में एकीकृत करके अब सीढ़ी करें ताकि हम लोग का जनसंख्या भी दर्शाया कि हमारी 10% या 12% है, तो हम लोग अपने हक के लिए उसी हिसाब से मांग करेंगे। तो अपनी तो गलती हो गया। अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना करती है तो समझना होगा कि एक ही जात को लिखना होगा। फिर अभी से टाइम है, अपनी इस पर विचार करने की जरूरत है। आगे शुरू कीजिए घूमने के लिए। इंजीनियर हरेंद्र प्रसाद निषाद जिंदाबाद। तो अगले वक्ता के लिए जहानाबाद से आए हुए हमारे भैया आप इधर आइए ना। उन्होंने हमारे भारत के लिए एक अच्छी सी जो हमारे 15 अगस्त को हो, 26 जनवरी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, चाहे जिस भी जिला, क्योंकि मुझे पूरे बिहार देखना है। मैं आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं 7 सीट्स में एकीकृत करके अब सीढ़ी करें ताकि हम लोग का जनसंख्या भी दर्शाया कि हमारी 10% या 12% है, तो हम लोग अपने हक के लिए उसी हिसाब से मांग करेंगे। तो अपनी तो गलती हो गया। अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना करती है तो समझना होगा कि एक ही जात को लिखना होगा। फिर अभी से टाइम है, अपनी इस पर विचार करने की जरूरत है। आगे शुरू कीजिए घूमने के लिए। इंजीनियर हरेंद्र प्रसाद निषाद जिंदाबाद। तो अगले वक्ता के लिए जहानाबाद से आए हुए हमारे इसीलिए मैं 9 सूत्रों की जो आज मांग कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये 9 सूत्रों की मांग जाके हमारे माननीय महोदय सरकार जी के पास फाइल में जाके बंद पड़ी है। इसीलिए आज ये सम्मेलन में हम सभी को अपने अधिकार के लिए सरकार से हमें जोर शोर से मांग करनी है। जिस तरीके से, क्योंकि अब औरत भी कम नहीं है, इसलिए हम सभी को अपने अधिकार के लिए सरकार से मांग करनी। साथ अभिनंदन भी करती हूँ कि आज हमें चट्टानी एकता दिखाना था। जितना लोग आए, चलो उतना को ही अभिनंदन वंदन करती हूँ। आए तो सही, हमारे समाज के जहाँ भी कार्य हो, मैं कहा दूर दराज से आए हुए मेरे प्यारे बड़े भाई, छोटे भाई, चौथा, इसके अतिरिक्त 3 वैसे हम लोग तो भाई हैं, तो उसमें भी कोई नेता नहीं हो। नेता नहीं होने के चलते ये लोग भी पिछड़े हुए हैं। ये है बंजारा, बांसफोरस और खत्म। अगर इनको भी हम लोग जोड़े तो हम लोग की संख्या 25 हो जाएगी। आबादी का अगर हम लोग आकलन करें, जो पिछला एनालिसिस हुआ था, सर्वे हुआ था, फोटोग्राफी हुआ था, उस हिसाब से हम लोग 16% फिर भी दशा जो है आज के समय में अगर किसी जाति का सबसे कमजोर व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति हो या एजुकेशन में हो या नौकरी की हालत हो या रोजगार की हालत हो, तो ये यही समय है। जहाँ तक अनुसूचित जाति की बात अगर हम लोग करते हैं तो आज आजादी की 78 साल बीत गई और 78 साल में हर समय हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, हम लोगों के नेता भी चर्चा करते हैं और सरकार का तो खैर मतलब इस पर आए दिन भी अनाप शनाप का अनर्गल बातें आती रहती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। अभी कुछ दिन पहले 2023 में एक कानून संघ द्वारा जो है आज एक दिवसीय सम्मेलन करवाया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? आज
पटना के रविंद्र भवन में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय निषाद महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी राजनीतिक दल जैसे एनडीए हुआ, महागठबंधन हुआ, उन सबसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जनसंख्या 10% है, 10% लेने के बाद में हम लोग को टिकट दे। अगर नहीं देगा तो हम लोग निर्दलीय अपने निषाद बहुल क्षेत्र से निर्दलीय तो खड़ा करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि 8 सूत्री मांगों को हमने सभी विभाग अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी सचिवों को लिखा है। बाकी जवाब में आता है कार्रवाई की रही है। झूठी सरकार को क्या किया जाए, खाली आश्वासन देते हैं, कुछ कार्य नहीं करते। इसका भविष्य में बुरा असर पड़ेगा। जो ये सरकार है कुछ सुन नहीं रही है निषादों का, पुराना पैसा सब खत्म है। उसके बाद भी हम लोग लिखित दिए हैं कई चीज़, बालू का ठेका हमको मिले, दियारा खेती का निषादों को मिले, दियारा खेती जो घर में जरूरत है निषादों को मिले। ये सब बातें आई हैं बहुत सारी जो हम लोग हैंडबिल में दिए हैं। अगर ये मांगे 8 सूत्री मांगे, 1 सूत्री तो हो गया। अगर ये मांगे नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। सर, आपने आह्वान किया था 9 सूत्री मांगों के, जिसके पहले आपकी मांगों के पहले ही जो है उन लोगों ने 1 सूत्री मांग को पूरा किया। आगे इसमें देखिए 1 हफ्ता वेट करते हैं, इसको क्या कंसीडर करते हैं करेंगे। मैसेज तो जाएगा ही, और आपसे भी, आपके माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं कि अगर नहीं हमारी 8 सूत्री पर ध्यान दिए तो देशव्यापी आंदोलन होगा। इस सरकार को हम लोग काट फेंकने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहेंगे? आज जो है आप लोग 8 सूत्री मांगों को लेकर के आप लोगों ने एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया है, क्या कहना चाहिए? जी, अपने 8 सूत्री मांगों के लेके हम लोग आज अपने सभी प्रदेश के जिला प्रतिनिधि को बुलाए हैं। कोई रैली नहीं था कि इन्हें रोड जाम हो जाए, उन्हें हो जाए, लेकिन जनप्रतिनिधि अब हम लोग का जिला में अध्यक्ष है, 1-2 सभी जिला के हम बुलाए हैं अपनी बात को रखने के लिए, और आए भी हैं लोग। और हम लोग का जो 8 सूत्री मांग है, जो निषादों की सभी क्षेत्रों में विकास ही विकास है, वो वर्तमान सरकार नहीं दे रही है, जिसके चलते आज हम लोग का ये सम्मेलन करना पड़ा, और आगे भी करेंगे। क्योंकि ये वर्तमान सरकार जो है निषाद विरोधी है, वो निषाद को आगे नहीं अति करना चाहता है। जब सराय आयोग अति गठन पहले कर दिए तो 3 महीना लगी, आप हैं तो आयोग गठन करके, मछुआरा आयोग गठन करके क्या साबित करना चाहते हैं? नाखून काट के शहीद होना चाहते हैं? अब बताना चाहते हैं कि हम बड़का देशभक्त हैं, राजभक्त हैं। ये निषाद विरोधी हैं। वर्तमान जो एनडीए के सरकार है, हम लोग परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन करेंगे। जिस तरह से बांग्लादेश में आंतरिक सरकार बहाल हुआ, उसी तरह से बिहार में भी हम लोग आंतरिक सरकार का गठन करेंगे। अपने पूरे निषाद समाज को सभी क्षेत्रों में आगे करेंगे, विकास करेंगे। इसीलिए हम लोग अपने जनप्रतिनिधि, अपने जिला अध्यक्ष, महामंत्री को हम लोग बुलाए हैं यहाँ पटना के रविंद्र भवन में, जो सारे लोग अपने हिसाब से अपनी बात को रखे हैं। और आगे भी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। इससे बड़ा हॉल में करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अति हैं, हम लोग हताश होने वाला नहीं है। हम लोग सामाजिक के लोग हैं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। किसी से दे लेके नहीं हम लोग करते हैं कि हम लोग का कोई इफेक्ट पड़ेगा। अरे इतना 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी में जब पूरे बिहार से लोग आ गया, ये कम समझते हैं। और हम लोग के तो प्रतिनिधि बुलाना था, कोई गांधी मैदान में रैली थोड़े बुलाना था। एक मैसेज देना था कि निषाद पर हो रहे अत्याचार वर्तमान सरकार जो कर रही है, टिकट नहीं देती है, वोट लेती है, इसको हम लोग को ये करना है। पूरा तालाब अतिक्रमण कर लिया, सरकार ले लिया। मछली कहाँ लोग मारेगा? मल्लाह समाज के लोग, लेकिन वो पार्जन है। तो इस तरह से 8 सूत्री मांग है जो हम लोग रखे हैं। उसमें आप लोग भी जानते हैं, और ज़्यादा हम क्या कहेंगे। इसीलिए पूरे बिहार से हम निषाद समाज के लोग आए हैं, अपनी बात को रखे हैं। आगे भी हम लोग रखेंगे। आने वाला चुनाव में हम लोग एकता का परिचय देंगे। वर्तमान सरकार को एकदम
किनारे करेंगे, भगाएंगे और नया सीएम बनाएंगे। क्योंकि ये 2-2.5% वाले नीतीश कुमार हम लोग के 14% वाले निषाद को नहीं सिखा सकते हैं। हाँ, एक आध बार वो गुमराह कर सकते हैं, बार बार नहीं। आपसे साहब हम लोग बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन आपने साजिश के तरह निषाद को सभी अलग अलग कुड़ियों में, उपजातियों में बांट के आप हम लोग की जनसंख्या कम दिखाएं। परिचय मेरा धीरेन्द्र निषाद मेरा नाम है, प्रदेश के कार्यकारी प्रधान महासचिव और पटना महानगर के प्रभारी। लोग जो है बिहार निषाद संघ द्वारा एक दिवसीय राज्य सम्मेलन करवाए हैं, क्या कहना चाहिए? बिहार निषाद संघ का एक दिवसीय जागरूकता महासम्मेलन था। सभी निषादों के उपजाति का एक करने के लिए यह एक जागरूकता सम्मेलन था। आज रविंद्र भवन पटना के सभागार में किया गया। कहाँ से लोग आए हुए थे सर? लगभग बिहार के सभी जिले से, सभी ब्लॉक स्तर से लोग थे। आप लोग का क्या डिमांडें थी, क्या मांग थी, कितने सूत्री मांगों को लेकर के आप लोगों ने राज्य स्तरीय सम्मेलन? देखिए, हम लोगों का मांग तो 9 सूत्री था, जिसमें से एक तो राज्य मछुआरा आयोग का गठन हो गया, तो अब 8 सूत्री हो गया, जिसमें से प्रायोरिटी अनुसूचित जाति और इंक्रोचमेंट तालाब, नदी, आहार पाइप जो पर्यावरण से संबंधित है उस पर। परिचय दे दीजिए, परिचय दे दीजिए। जी, मैं लाल बहादुर प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार निषाद संघ पटना। थैंक यू। बिहार निषाद संघ के द्वारा जो है आज एक दिवसीय जागरूकता सम्मेलन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज बिहार निषाद के द्वारा जो आज सम्मेलन हुआ है, इससे पता चलता है कि इतनी कड़ाके के धूप में भी लोग आए और सम्मेलन को सफल बनाए। इस सम्मेलन सरकार के लिए सिरदर्द है, क्योंकि सरकार हमारी कोई मांगे नहीं पूरा कर सकती है, कर रही है, इसलिए हम सम्मेलन को रखे हैं। क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों ने सम्मेलन में इतनी सारी पूरे बिहार से लोग बुलाए हैं और 2025 का चुनाव होने वाला है, क्या उसमें भी आप लोग की भागीदारी चाहिए? हाँ, इसके लेकर भागीदारी तो चाहिए। अभी तक ले सरकार, किसी भी सरकार ने हमारी सुध नहीं ली है। निषादों का कोई काम नहीं हो रहा है, सत्ता में भागीदारी नहीं हो रहा है। अनुसूचित जाति में जो शामिल करना है, बहुत से डिमांड जो 8 सूत्री मांग है वो सरकार पूरा करे। 1 सूत्री मांग तो आफन दाफन में कर दिया, वो भी आयोग का गठन जो हुआ उससे संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। हम लोग को जो है कि काहे कि कितना दिन सरकार रहेगी, फिर तो चुनाव तुरंत होने वाला, फिर क्या होगा? आयोग का गठन कर दिया, इतना दिन से कानून में सोया हुआ था सरकार, और अभी हमको मलाह लोग का, निषादों का एक कृत्य करना चाहिए, एक सूत्र में बांधना चाहिए। तो जो पूरी कुड़ी में बांटे हुए हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। बिहार निषाद संघ के उपाध्यक्ष किसान। पीछे कीजिए, वो अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे। जय राम निषाद माननीय कुछ कैमरे पे पूर्व सुप्रीटेंडेंट भारती जी सम्मानित करेंगे। विजय कुमार सानी जी, इधर देखिएगा, इधर देखिए, अरे इधर देखिए। विजय जी, बिहार निषाद संघ उपाध्यक्ष पकड़े रहिए, कृष्ण अब पकड़े रहिए। आशा देवी जी, आशा